नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका वायरल खबर में। अभी हम फिर से पहुंचे हैं जो 69,000 शिक्षक भर्ती है उसमें जो आरक्षण घोटाला है उसका आज 98वां दिन है, यानी 98th डे है आज जो इनका आंदोलन है। लेकिन अभी तक की सरकार से कोई भी ऐसा व्यक्ति यहाँ नहीं आया, सिर्फ आश्वासन दे करके इन लोग को, इनकी बातों को, इनके मुद्दों को भटकाने की कोशिश की जा रही है। ये बताइए, 98 दिन हो गए हैं और 2 दिन और पूरे हो जाएंगे तो सैकड़ा हो जाएगा। तो सैकड़ा होने के बाद भी क्या लगता है कुछ सरकार पे फर्क पड़ेगा? सरकार के सीने पे मूसल हम लोग कुछ लेंगे और सरकार मजबूर हो जाएगी। अभी सरकार शायद इस सोच में नहीं है, उसने 6 सितंबर के आंदोलन को शायद सही से समझा नहीं। हम लोगों ने चेतावनी दी, वरना विधानसभा का घेराव वहीं कर देते। डर तो इसी बात से दिखता है कि हम लोग इको गार्डन में बैठे तो धारा 144 लगाए हुए हैं। धारा 144 हमारे लिए नहीं है जी, वो नेताओं के लिए कि गांव में घुसने ना पाए जी। वो नेताओं के लिए, ताकि धारा 144 लगाया कि वो नेताओं गांव में घुस पाए और अकेले जाएं, अगर आना हो तो अकेले जाएं और मार खा के भागे यहाँ से। और एक बात बताए, सरकार अगर कर देती है हम लोग का तो बहुत अच्छी बात है। आज हमारे भाई साहब भरत कुमार जी और हमारे नीरज कश्यप जी हमीरपुर से हमारे सपोर्ट में आए हैं। हर एक ज़िले से लोग आ रहे हैं और हमारे सपोर्ट में आकर हमारा सहयोग कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि हम आपके समर्थन में हैं। ऐसे हमारे पास 125 संगठन है, सामाजिक संगठन है, वो सभी संगठन, बस हमें अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का इंतजार है। आप लोग को बुलाया जाएगा कि और देखा जाएगा कि जो सरकार अगर हम लोग के साथ 2-3 दिन 4 दिन में न्याय कर देती है तो अच्छी बात है, वरना सरकार ये आंदोलन को रोक नहीं पाएगी। और जो कह रही है आंदोलन ना करिए, तो वो रोकना चाहेगी भी तो रोक नहीं पाएगी और ना हम रोक पाएंगे और हम लोग सरकार 2022 में उखाड़ फेंकेंगे। अच्छा, चंद्रशेखर जी कुछ दिनों तक आए, लेकिन क्या इससे आप बात हुआ कि चंद्रशेखर जी से तो मेरी बात हुई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि लगातार हम लोग यहीं डटे रहेंगे। क्या ऐसी वजह हुई कि चंद्रशेखर जी चले गए हैं? लगातार लोग डटे हैं और 2 किलोमीटर भी दूरी नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी से, और 5 किलोमीटर भी दूर नहीं होंगे किसान दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी से। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी हमें 2000 किलोमीटर दूर तालिबान के सपने दिखा रहे हैं कि देखिए तालिबान में क्या चल रहा है, और उनके छाती पे लोग बेरोजगार बैठे हैं, रोजगार मांग रहे हैं, लगातार रोजगार 5 सालों से मांग रहे हैं। अगर कोई रोजगार इन्होंने पूरा किया हो तो बताएं। हमारे बगल में जो धरना बैठा है उनकी तो ट्रेनिंग भी हो गई और उसके बाद उनके साथ फ्रॉड हुआ। लगातार इन्होंने शोषण किया हुआ है और आज ये कारवा, आज आप लोगों को 100, 200, 500 लोग दिख रहे हैं, ये लगातार बढ़ता रहेगा। 100 दिन में सुनेंगे तो ठीक है, नहीं तो इनके कानों में जब तक हम लोग इतना ज़्यादा जोर से चिल्लाएंगे कि जब तक ये खुद उस चीज़ को मानने की तैयार नहीं हो जाएंगे, मान नहीं जाएंगे, तब तक हम लोग धरना रखेंगे, अदरवाइज सरकार को उखाड़ फेंकने की। चलिए ठीक है, आपने सरकार के ऊपर बोला, लेकिन क्या माना जा सकता है कि आगे और भी बड़ा धरना हो सकता है और भीम आर्मी क्या इसमें आ सकती है? अब मैं किसी पार्टी विशेष का नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत सारे संगठन सपोर्ट में हैं और आना भी चाहिए। क्योंकि देखिए, ये जो बात हम लोग रोजगार की कर रहे हैं, युवाओं की कर रहे हैं, इसमें किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहे हैं। युवा हर पार्टी में है। नहीं, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आपके समर्थन में आए थे वो, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। समर्थन ये किसी जाति का, किसी पार्टी का ना तो धरना है। ये धरना सिर्फ जो 69,000 घोटाला वैकेंसी हुई है, इस बात को जो भी पार्टी समझेगी उस पार्टी, इस पे तो भाजपा के भी कई कार्यकर्ता हमारे साथ है जिन्होंने भाजपा का विरोध किया। इस नीति पे हमारी जो लड़ाई है वो भाजपा की नीतियों से है, भाजपा से नहीं है। अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब हम इस सरकार के खिलाफ, मतलब आगे और आंदोलन तेज करेंगे। बिल्कुल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि ये लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और अपनी आवाज़ जो है कोशिश कर रहे हैं कि जो इनकी आवाज़ है वो सरकार के कानों तक पहुँचे। 98 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन क्या ऐसी मजबूरी रही सरकार की, क्या ऐसी मजबूरी रही अधिकारियों की जो इनके बातों को, इनके मुद्दों को टालने की कोशिश की जा रही है? ये बताइए, कुछ बात हुई सरकार की आप लोगों से, या किसी भी सरकार के ऐसे मंत्री जी, कोई विधायक साहब, ऐसे किसी आदमी से बात हुई सरकार में बैठे हुए? बात हुई, हम लोगों ने ज्ञापन दिया। अयोध्या में आए थे केशव प्रसाद जी, उनको हमने अपने हाथों सौंपा। उन्होंने हमें अच्छा आश्वासन दिया, करने पर बात रखी कि हाँ आपका कार्य बहुत जल्दी हो रहा है, आपका धरना खत्म किया जाएगा। नरेंद्र कश्यप जी उपेक्षा वर्ग के सम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। दयाशंकर जी से हमने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिलवाया और अपने ज़िले में डीएम को ज्ञापन दिया। अपने ज़िले के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता जी हैं
जो ओबीसी समाज से आते हैं, तो मैंने उनसे खुलकर कहा कि आप किसी पार्टी का वो मत करिए, आप ओबीसी समाज के हैं और हमने आपको बनाया है और आप हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा हम आपकी बात तत्काल मुख्यमंत्री तक पहुंचाते हैं। ऐसे हम आपको बता रहे हैं, हम किसी पार्टी की नहीं, जितने हमारे ओबीसी समाज के युवा हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, वो सभी उत्तर प्रदेश में हमारे सपोर्ट में है। जिले जिले में हमारा पोस्टर कार्यक्रम का भी ट्रेलर के रूप में चल रहा है, जगह जगह दीवार लेखन का कार्य चल रहा है। और कमेटी के तहत जो गठित की गई थी उसका उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम दिया था। हम लोगों ने उन्हें कहा चलिए ठीक है, आप 15 दिन का आपको टाइम देते हैं, 2 हफ्ते का, 1 दिन ज़्यादा। फिर उन्होंने 2-4 दिन टाइम मांगा है और वो लोग टाल मटोल कर, उन्होंने हमने बताया उनको कि ऐसा है, हम लोग को जल्दी से जल्दी कर दीजिए, 2-4 दिन का टाइम मांगा है तो हम आपको टाइम नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर आप कर देते हैं इसी टाइम के बीच में तब तो स्वागत है आपका, वरना हम आपको 2022 में सत्ता से उखाड़ देंगे, आंदोलन करेंगे। तो देखिए, इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अगर इनकी मांगें नहीं सुनी गई तो जो पिछड़ा वर्ग है, जो दलित वर्ग है, वही किसी भी सरकार को बनाने या बिगाड़ने का काम करता है। लेकिन यहाँ पर जो स्थिति लग रही है, सरकार जैसा इन लोग के साथ रवैया है सरकार का, उससे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि जो गरीब वर्ग है या जो दलित वर्ग है वो किसी भी तरीके से सरकार के समय पक्ष में है। और